हमारे साथ मेघनाथ सावले जी हैं हाँ। और मेडिकल के स्टूडेंट हैं और बोध गया में जो इंटरनेशनल त्रिपिटिका चैंटिंग चल रही है उसको लेकर ये भी पिछले 5-7 दिनों से मौजूद है और लगभग इसके अंत तक बढ़िया क्या रहेंगे। सर? अंत तक रहेंगे। तो सर यहाँ पे जो आप आए हैं तो कैसा देख रहे हैं जो अलग अलग जो बौद्ध कम्युनिटी है अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से यहाँ इकट्ठा हुई है और यहाँ पे एक शानदार प्रोग्राम जो पीछे है कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है। कल्चरल प्रोग्राम से लोगों में यूनिटी आती है, कैसे देखते हैं? जी सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहली बार आपके बिहार में आए हुए हैं। नीतीश जी ने अच्छे से इंतज़ाम किया है कि जो कि ये बहुत सारे राज्य से या देश से बाहर विदेशों से भी या पर्यटक आए हुए हैं, जो सबका अच्छे से इंतज़ाम किया गया है। रहने के लिए भी अच्छी सुविधा है, खाने का भी अच्छे से इंतज़ाम किया है और इसी के साथ ये मनोमिलन अच्छे से होता है, जो कि आप जो भी बाहर स्टेट से आए हुए लोग हैं उनके साथ हमारा मिलना या कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है। वो भी उनका जो ये है ज्ञान ज्ञापन है वो हमें दे रहे हैं। हम हमारे तरफ से जितना हो सके उतना देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम एज ए वॉलेंटियर आए हुए हैं सर। एज ए वॉलेंटियर, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चारों तरफ काफ़ी बेहतर व्यवस्था है जी। तो ऐसे में जो हर मतलब महिला वॉलंटियर भी हैं, मेन वॉलंटियर भी हैं जी। और पूरा और जो खाने की व्यवस्था मैंने अभी देखा और जो सामने कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है काफ़ी सुंदर तरीके से किया गया। तो कितने मेहनत लगी है इसमें? जी सर, बहुत ही मेहनत लगी है इस पे और मुझे अंदाज़ा है कि इसमें कम से कम 1 साल से ही मेहनत चालू होगी, तभी जाके इतना अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पा रहा है। और जैसे कि इसमें एक और चीज़ जो है कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से या एक ही राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए हैं जी। तो ऐसे में उनके बीच कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, नेटवर्क बढ़ रहे हैं, तो इससे फ्रेंडशिप कितना आगे तगड़ा हो सकता है? जी सर, हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक यूथ है और ये यूथ होने के नाते हमको अपने देश के भविष्य के बारे में चिंता है। हम तभी जाके सभी यूथ से अपना ये कांटेक्ट बढ़ा रहे ताकि जब भी वो हमारे स्टेट में आए, अब हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जब अरुणाचल के हो या कहीं भी दूसरे स्टेट के जो यूथ है जब वो हमारे स्टेट में आएंगे या हम उनके स्टेट में जाएंगे वो अच्छे से हमें वेलकम करेंगे, ये हमें विश्वास है सर। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं यूनिटी तब आती है तब बाबा साहब का जो अलग अलग सपना है, सपना जैसे कि एजुकेशन में हो, आप जैसे मेडिकल के फील्ड में हैं जी। तो हम ये जानते हैं कि जो SC ST समुदाय है मेडिकल के पीछे में काफ़ी पीछे है मेडिकल के सेक्टर में जी। और हमारी जो महिलाएं हैं जो SC ST महिलाएं हैं जी। वो 15 साल पहले मर जा रही हैं अन्य महिलाओं की तुलना में जी। ये जैसे WHO और अलग अलग संस्थाओं की रिपोर्ट है जी। तो इसमें आप कैसे देखते हैं मेडिकल सेक्टर में क्यों लैग कर रहे हैं और कैसे निकला जा सकता है? बाबा साहब का पहले से ही सपना था कि जो SC ST समुदाय है वो जो सवर्णों की साथ में आ जाए, जो पहले से हज़ारों साल से गुलामी में जी रहा था समाज, वो समाज सवर्णों के साथ में बैठ जाए ताकि जो अपना देश है वो प्रगति की राह पर चल सके। इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जाकि ये जो अछूत वर्ण व्यवस्था है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। यही उनका सपना था और एजुकेशन के लिए उन्होंने द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी नामक औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पे उसका ये किया था, स्थापन किया है महाराष्ट्र में। हाँ, पीपल एजुकेशन सोसाइटी जो है उनके द्वारा कॉलेजेस की भी स्थापना कई सारी की गई हैं और बाबा साहब का ड्रीम था कि हर लोग अपने अपने कम्युनिटी जो अलग अलग लोकेशन है वहाँ पे द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से खुद के इंस्टीट्यूट बनाए जाए, जो कि महाराष्ट्र में देखने को भी मिलती है। जी। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे बिहार के लोग कितनी जो कम्युनिटी टीचिंग सेंटर हो या अलग अलग हेल्थ सेंटर हो ये सब का डेवलपमेंट हो, क्या चाहते हैं? जी सर, जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि भारत पूरी तरह से एजुकेशन में अग्रसर हो, तो उसी की राह पर चल रहे हैं सर। अभी का हालात देखते हुए पता चल रहा है, ताकि हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत से बाबा साहब के नाम से जो यूनिवर्सिटीज़ है और ये कॉलेजेस की स्थापना हुई है सर, और उनके पद पर चलने के लिए अग्रसर है सर हम। बच्चों को क्या कहेंगे जो यूथ है, जैसे मेडिकल सेक्टर जैसे कि हम बोलते हैं ना, STEM साइंस टेक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, जी। किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी देश की रीढ़ होती है जी। तो इस सेक्टर में बढ़ने के लिए युवाओं को क्या कहेंगे, क्या क्या उसमें अवसर है?
युवाओं के लिए बहुत से अवसर है सर, खाली उनको प्रयास करना चाहिए कि जो जैसे कि हम देखते हैं कि अब जो जनरेशन है, जो कि जनरेशन है, वो जनरेशन अभी एआई का जनरेशन है सर। एआई के ज़माने में बहुत से टेक्निक्स डेवलप हो रहे हैं जो आगे जाके अपने यूथ के लिए और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है सर। उसी में आप आईटी सेक्टर देखिए, उसमें भी बहुत से अपने जो देश के युवा है वो नया खोज कर रहे हैं सर। साइंटिस्ट में भी अपना देश आगे बढ़ रहा है सर। यस, तो आप जैसे कि सामने हमारे तो सालवे जी, जैसे आपने पूरा जो व्यवस्था किया है यहाँ पे वो काफ़ी खूबसूरत है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया सर, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय बौद्ध। जय बौद्ध।